कई घंटों की बारिश ने इस्लामाबाद रावलपिंडी को डुबो दिया। तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। जुड़वा शहरों में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नदी नालों में तुगयानी। दरियाई जवान नाला लई में पानी की सतह बुलंद। चौंतरा से मुलेका इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला लई कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 16 फीट और गवाल मंडी पुल पर 14 फुट हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नालों के तरफ से इनखला की वार्निंग। चक्री, पीर बधाई, राजा बाजार, कमेटी चौक, ढोकसू समेत दीगर इलाकों में पानी लोगों के घरों में दाखिल। रावलपिंडी में बच्चे समेत 2 अफराद बरसाती नालों में डूब गए। मलिका राजपूता सहाम में गाड़ी पानी में बह गई। बारिशों के बायस रावल डैम भर गया। रावलपिंडी में मौसमी हालात के पेश नज़र आज आम तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर की आवाम को घरों में रहने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जुड़वा शहरों में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। हंगामी इजलास बुला लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD बादशाह से रिपोर्ट तलब। इजलास में बारिश से होने वाले नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज NDMA का हंगामी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल और मुमकिन खतरात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। NDMA हुकाम वज़ीर-ए-आज़म को हिफाजती इक़दामात, मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और मुतल्लिका इदारों के साथ मरबूत हिकमत अमली से मुतल्लिक आगाह करेंगे। चकवाल में 423 मिलीमीटर बारिश ने तबाही मचा दी। क्लाउड बर्स्ट के बायस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सरकारी इमारतों और घरों में पानी दाखिल। चकवाल के करीब छोटा डैम टूट गया। पानी करीबी इलाकों में दाखिल। चौसदान में वाक़ तारीखी गटास राज मंदिर भी पानी से भर गया। चकवाल, कलर कहार, चौसदन शाह में एमरजेंसी नाफिज। जेहलम में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। SHO और 6 एहलकार सैलाबी रले में फंस गए। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी जेल में दाखिल। कैदियों की लाहौर और हाफिजाबाद की जेलों में मुंतकिली। पुलिस स्टेशन, रेस्क्यू ऑफिस भी ज़ेर-ए-आब। डिग्री कॉलेज भी डूब गया। रिकॉर्ड तबाह। गुजरा, शेखपुरा, सियालकोट, हाफिजाबाद में बादल जमकर बरसे। पाक फौज सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मदद के लिए पहुंच गई। सैलाब में फंसे खानदान की जिंदगियां बचा ली। फौजी जवान मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। रावलपिंडी चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान की मदद के लिए पाक फौज का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा खानदान गाँव लुधियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था। जेहलम के इलाके ढोक भेदर और दादापुर में सैलाब मुतासरीन की मुंतकली। सैलाब मुतासरीन को खुराक और तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रावलपिंडी समेत पंजाब के दीगर शहरों में रेन एमरजेंसी लगा दी गई। जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू 112 और दीगर तमाम इदारे अवाम को सैलाबी सूरत हाल से बचाने के लिए मुतहरिक। मरियम नवाज की खस्ता हाल इमारतों, नशेबी इलाकों में खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत। अवाम को तालाबों, नहरों, नदी नालों से दूर रहने, बारिशी पानी में न नहाने की अपील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद का दौरा। बारिश से मुतासर इलाकों का जायजा लिया। पानी की फौरी निकासी की हिदायत। ज़ेर तामीर सड़कों पर काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म कहा। हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात बढ़ जाती हैं। पानी पंपों के जरिए निकालना पड़ता है। बारिश के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। DC ने ब्रीफिंग में कहा कि लतीफ़ाबाद में 91 मिलीमीटर और कासिमाबाद में 55 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 90% इलाकों से 10 घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया गया। कराची में एक और छत गिर गई। लियारी खारादर में इमारत की छत गिरने से 2 खवातीन जान बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। एक शख्स की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इमारत बोसीदा होने के बायस छत गिरी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का छत गिरने का नोटिस। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,38,000 पॉइंट से बढ़ गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,36,379 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था।
पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। टोकन सिस्टम की बजाय कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बारकोड सिस्टम लाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड और मोबाइल अकाउंट ऐप के जरिए किराए की अदायगी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्तियों की भी मंजूरी। मोटरसाइकिल रिक्शा के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर इत्तफाक। इंसाफ न हो तो तरक्की और खुशहाली अधूरा ख्वाब बन जाती है। जहाँ इंसाफ का चिराग बुझ जाए वहाँ जुल्म की तारीकी पूरे मुआशरे को निगल लेती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी यौम इंसाफ पर पैगाम कहा, इंसाफ वो सूरज है जिसकी रोशनी के बगैर किसी कौम की तकदीर कभी रोशन नहीं हो सकती। जहाँ नाइंसाफ़ी हो वहाँ बदएतमादी, नफरत, फितना और इंतशार जन्म लेते हैं। इंसाफ कायम रखना हमारी जिम्मेदारी भी है और अहद भी। सिंध हुकूमत की मार्का हक और योम आज़ादी की तकरीबात की तैयारियां तेज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तकरीबात की तैयारियों के हवाले से जायजा लिया गया। इजलास में नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। शर्जील मेमन ने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ 1 अगस्त से किया जाएगा। फिशरीज रैली, फैमिली फेस्टिवल्स और शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स में रोशनी और कौमी नगमों के साथ माहौल को जश्न के रंगों से भर दिया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, तमाम पाकिस्तानी अपने घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाएं। कराची में एक और नौजवान कोंगो वायरस का शिकार। 33 साला नौजवान जिना अस्पताल में जेर इलाज। कोंगो का टेस्ट मुस्बत आया। नौजवान का ताल्लुक भैंस कॉलोनी से है। कराची में रवां साल के दौरान ये तीसरा केस रिपोर्ट हुआ। पाक फिजाइया का दस्ता रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरफोर्ट बरतानिया पहुंच गया। पाकिस्तान के जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 तैयारे फौजी एयर शो में शिरकत करेंगे। पाक फिजाइया के एलिवेशन 78 टैंकर तैयारे की मदद से तवील फासले तक ऑपरेशन का मुजाहरा। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद बरतानिया में पाक फिजाइया के तैयारों की आमद का शिद्दत से इंतजार था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की इसराइल और अमेरिका को वार्निंग। कहते हैं दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका पर पहले से बड़ा वार करेंगे। कहते हैं हमारी कौम अमेरिका और इसकी पालतू सेहोनी हुकूमत के खिलाफ मुकाबिल खड़ी है। ईरान दुश्मनों को बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमेरिका इसराइल के जराइम में बराबर का साथी है। सेहोनी रियासत दिफा के काबिल होती तो अमेरिका उसके दिफा में आता है क्यों? लंदन में जेर इलाज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का फॉलोअप चेकअप आज होगा। मुआयने के बाद फिजियोथेरेपी की जाएगी। अरशद नदीम के मसल्स की प्रोसीजरल सर्जरी हुई थी। अरशद नदीम ने स्विट्जरलैंड में जेवलिन थ्रो के इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत करना थी।